3 4 5 6 7 into 11। बताइए क्या आया इसका आंसर? सर 380,237 380,237 380,237 023 40237 340,237 380,237 4 380 380,237 चलिए ये सब जो आंसर आ रहा है ना, इसमें से सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है। 40237 380,237 340,237 नहीं, ये सब सारे आंसर गलत थे, सिर्फ एक आंसर सही है 380,237। 37 yes sir 380,237 सर। 380,237 यही बस आंसर सही है, बाकी सारे आंसर गलत है, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा। चलिए अब जिसका 340,237 आया, किसका आया था? किसका आया था? आप अपना माइक ऑफ रखें, क्योंकि आपके एंड पे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। चलिए कोई नहीं बताएगा किसका आया था, अभी करेक्ट होता तो आप सब बता रहे होते। एक गलत हुआ तो आपके पास एक 370,237 सर 370,237। चलिए आपका आया ना। चलिए जी सर। बताइए क्या नाम है आपका? आजाद सर। चलिए जरा आप बताएं कैसे आया आपका आंसर? सर 7 7 लिखा, 7 + 6 13, 6 13 13 फिर 6 + 5 1 आपका कैरी क्या सर होगा? 11 आएगा, 11 + 11 1 12 2 1 कैरी। 12 सर अब आपने 5 + कैरी 4 किया होगा 9, 9 + 1 9 कैरी था 10 0 अगेन 1 कैरी, 0 देन 1 की 4 + 3 7 एंड 1 कैरी 7 8। अब तो कोई कैरी 8 नहीं है ना, तो सिर्फ 3 का 3 आ जाएगा ना। अब आपने यहाँ पे जो 7 लिखा था, 4 + 3 7 किया था, लेकिन इस 10 के साथ 0 का 1 भी तो था ना, इसको ऐड करना था ना। जी सर। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया कि 11 से किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यस क्लियर है ना? अच्छा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यस है ना, साथ साथ इसको कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 111 into 111 क्या होगा, तो पता है जितना ये नंबर ऑफ वंस रहता है ना, वहां तक हम स्टार्ट करते हैं और फिर वहां से हम डाउन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितना है? 3 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से 1 2 3 और फिर डाउन आ जाएंगे 2 1, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 2 1। अगर मैंने आपसे पूछा 11 into 11, तो देखिए नंबर ऑफ वंस 2 है ना, 1 2 डाउन आ गया 1 121। अगर मैं आपसे पूछूं 1 1 1 1 1 into 1 1 1 1 1, ये 5 बार 1 है या 5 बार 1 है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, अब डाउन जाएंगे 4 3 2 1। आया समझ? यस सर। चलिए अगर ऐसा कहीं लिखा हो 1 2 3 4 3 2 1, बताइए तो ये किस दो नंबर का मल्टीपल है, या किस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 1 1 1 यस 1 1 1 1 1 1 1 1 into 1 1 1 1 करिएगा तो यही 4 आएगा ना, times 1 1 2 3 4 3 2 1। yes sir D4 तो ये 1 1 1 4 1 times का 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1 1 1 1। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये कितना सेकंड लगेगा? 2-3 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो? वरना आप सोचते रह जाएंगे सर इतना लंबा स्क्वायर रूट निकालते निकालते तो पूरा सुबह से शाम हो जाएगा। एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एग्जामिनर ने कहाँ दिया, उसने तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि जो आप 2 सेकंड में कर सकते थे। चलिए अब हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को क्यों लर्न किए थे? क्योंकि मुझे आपको ये क्वेश्चन कराना था। आ गया वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कराना था। इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया, जब भी हमें एक न 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, यही करते हैं ना। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या था? यस 7 था, 11 इंटू 7 हमने 77 कर दिया। तो क्या हर बार हम यही करते रहेंगे 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट? बिल्कुल करते रहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आया है, तो क्या हर में हम यही करते रहेंगे 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट प्लस 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट? तो आप बोलेंगे कि सर बात तो यही हो गया, फिर यहाँ पे इसको हमने ऐड करके 99 लिखा, फिर इसको ऐड करके जो आएगा वो लिखेंगे, तो फिर हमें सबको ऐड करना होगा। तो अगेन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो करना क्या है? तो देखिए इसमें करना क्या है, अगर हम इस दो नंबर को देख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 11 इंटू 5 + 4 9 प्लस 11 इंटू 7 + 6 13 प्लस 11 इंटू 3 + 4 7। फिर इस दो नंबर का देखेंगे तो 11 इंटू 9 + 7 16। फिर इस दो नंबर का देखेंगे
तो 11 इंटू 6 प्लस 5 11। फिर इस दो नंबर का देखेंगे तो 11 इंटू 7 प्लस 3 10। फिर इस दो नंबर का देखेंगे तो 11 इंटू 8 प्लस 4 12। तो इतना लिखना है क्या? जी नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 तो सब में कॉमन ही रहेगा ना। तो अगर यहाँ पे हम 11 कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या? 9 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 12। इन सबको ऐड कर दीजिए और 11 से मल्टीप्लाई करने आते ही है। 13 प्लस 9 क्या होगा? 22। 22 में आप 7 ऐड करिएगा तो क्या होगा? 29। 29 और 16 ऐड करिएगा तो क्या होगा? मीन्स 30 और 15 ऐड कर रहे हैं 45। 45 में 11 ऐड कर रहे 45 हैं 56। 56 में 10 ऐड करना मतलब 66 और 66 में 12 ऐड करना मतलब 78। अब 78 इंटू 11 करना है, बताइए क्या होगा 78 इंटू 11? 89। 89? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं 78 इंटू सर 11 है। मैंने सोचा है। अच्छा ठीक है। जिसका भी कैमरा ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। 858। 858 858। देखिए लास्ट में 8 है 8, फिर 8 7 क्या हो गया? 15 का 5 1 कैरी 7 50 प्लस 1 8। तो अब आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? दो नंबर देखना है 9। अच्छा 7 प्लस 6 13। अच्छा 4 प्लस 3 7। 9 प्लस 7 16। ओके 5 प्लस 6 11। ओके 7 प्लस 3 10। ओके 8 प्लस 4 12। इन सबको ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आपका आ गया। 10-15 सेकंड से ज़्यादा का चीज़ नहीं है ये। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अभी ये आंसर आप लोग बताएंगे। सर हम हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर हमने इसको 11 ही क्यों मल्टीपल किया? मतलब दूसरे ये डिजिट कॉन्सेप्ट से ही नहीं कर होता सकते है। कोई? नहीं, कोई और नंबर नहीं कर सकते, ये तो कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैंने आपको सिखाया ना यहाँ पे। ये सब तो एक अच्छा। डेराइव्ड रूल है, ये सब थ्योरम पे बेस्ड है। अब आपको थ्योरम लर्न करने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम में ये नहीं ना पूछा जाएगा कि क्यों करना है। मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला है? यू डोंट हैव टू डू द पीएचडी। आप पीएचडी करने यहाँ नहीं आए हैं, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम में जो चीज पूछा जाए हमें वही पढ़ना है, फिर कचरा जमा नहीं करना है। आपको लगता है क्या कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 11 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 10 से क्यों नहीं किया? सर हाँ, नो सर। नहीं पूछा जाएगा। नो सर। तो बस हमें सर एग्जाम क्लियर करने आया ना। हाँ बोलिए। सर फॉर एग्जांपल हमने लिखा ना 4 3 प्लस 3 4 हाँ बीच में से अगर हम सर लिखेंगे वापस इसको वापस करिए सर। हाँ बोलिए। नहीं क्वेश्चन पे आ जाइए सर क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है। सर ये 4 3 प्लस 3 4 लिखा ना सर हमने। हाँ 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 सर अगर हम लिखेंगे 4 3 प्लस 2 5 अगर हम लिखेंगे फिर 4 3 प्लस 2 5। जी तो सर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन का अच्छा कुछ लॉजिक होगा वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनर आपको मल्टीप्लाई नहीं पूछ रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं। क्लास 1 का एग्जाम नहीं चल रहा है, क्लास 2 का एग्जाम नहीं चल रहा है। आपसे एडिशन थोड़ी पूछा जाएगा, यस सर। आपसे वो एडिशन पूछा जाता है। आप देखते हैं बैंक में सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। कैसा सिंप्लीफिकेशन? ये थोड़ी पूछा जाता है यस 2 सर। इंटू 4 को आप करके बताइए, वो तो सबको पता है। वो करके आप बैंक थोड़ी ऑफिसर थोड़ी बनते हैं आप। फिर भी सिंप्लीफिकेशन तो क्लास 1 में भी पढ़ा जाता है और सिंप्लीफिकेशन ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है, कुछ तो डिफरेंस होता है ना। ठीक है, अभी इसमें हम लोग बहुत सारा वैरायटी पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको छोटा छोटा कीवर्ड बताऊंगा। चलिए अब मैं, ये सबको समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है? चलिए मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वेट फॉर सेकंड। दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए बताइए यस सर। फटाफट आंसर।
Sir, none of these. नन ऑफ दीज, ओके। चलिए आंसर क्या है, आंसर भी बताते चलिए। अगर आप बोल रहे हैं नन ऑफ दीज तो आंसर बताइए, आंसर क्या है आपका? 506. 5 to 8. 506, 5 to 8. 5 to 8, sir. 5 to 8, 517. 5 517. 517 सर 517, तो 517 सी इज योर आंसर ना? जी सर ये 517 इज द करेक्ट है, अगर आपको लग रहा है तो सी आंसर है ना। और अगर जिनका 506 528 आ रहा है तो उनका नन ऑफ दीज है। चलिए अभी मैंने क्या बताया है, ये देख रहे हैं ये दो नंबर, इसका इंटरचेंज नंबर, ये दो नंबर इसका इंटरचेंज, दो नंबर इसका इंटरचेंज, दो नंबर इसका इंटरचेंज। क्या करना है, सबको तो 11 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम देख लेते हैं 8 + 6 क्या होता है 14, प्लस 7 + 4 क्या होता है 11, प्लस 9 + 5 क्या होता है 14, प्लस 6 + 2 क्या होता है 8, 14 + 11 None of these. 25, 25 + 14 39, 39 सर इसमें और इसमें आंसर आता है 584, इसका मतलब होता है 5 none of these. चलिए एक बार देख रहे हैं ना, पहले अब यहाँ पे लर्न करिए ना। अब तो क्या आंसर आएगा अभी तो सॉल्व sir. करेंगे पता चल जाएगा ना। 14 + 11 25, Okay, okay. 25 + 14 39, 39 + 8 47, तो 47 × 11 अब करना है तो पहले 7, देन 7 + 4 11, 1 1 कैरी, देन 4 and 1 कैरी 5, तो 517 सी इज द करेक्ट आंसर। अब जिनका भी अलग अलग आंसर आ रहा था बताइए, आपने 47 आपने निकाला था? यस, जिनका गलत आ रहा था मैं उनसे पूछ रहा हूँ। Sorry, sir. Last पे थोड़ा addition थोड़ा गलत हुआ था. Sorry, लास्ट sir. मेडिसिन Exchange गलत हुआ हुआ था. था, 8 ओके। होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. चलिए तो एक बार दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं, Concept clear. दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है. अब आप बोलेंगे सर ये तो माइनस आ गया, ये कैसे करते हैं? सेम साइन, अब चलिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं। जब भी सेम साइन होता है ना, सेम साइन, तो हमेशा ऑपरेशन क्या होता है एडिशन का, और जब भी ऑपोजिट साइन होता है तो क्या होता है सब्सट्रैक्शन का। जैसे -2 -4 सेम साइन है ना, दोनों माइनस माइनस है, तो आप क्या बोलते हैं -6 बोलते हैं ना। आपने क्या किया 2 और 4 को ऐड किया ना। तो सेम साइन जब भी होता है तो क्या होता है एडिशन का ऑपरेशन होता है। जैसे 2 + 4 है तो मतलब यहाँ पे भी प्लस है, तो ये सेम साइन है ना, दोनों प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, हमेशा क्या होता है एडिशन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं Addition. -34 -43, तो यहाँ पे डिजिट और उसका इंटरचेंज डिजिट, तो आपको तो दोनों को ऐड ही करना है। और ऐड करने के लिए आपने सीखा है ना 11 × सम ऑफ द डिजिट 7, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, तो -77 होगा आपका आंसर, होगा ना? क्लियर है? सर रिपीट. चलिए मैंने आपसे पूछा 34 + 43, तो आपने तो बताया अरे सर अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा 11 × सम ऑफ द डिजिट, तो 3 + 4 का सम क्या है 7, तो 11 × 7 77। 7. ठीक है। अब मैंने आपसे 7. पूछा -34 -43 क्या होगा, तो आपने बोला कि सर हमने पढ़ा है सेम साइन का मतलब होता है हमेशा हम ऐड ही करते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सेम साइन है, लेकिन करेंगे क्या एडिशन। एडिशन मतलब इस दोनों को 34 और 43 को ऐड करना है। फिर आपने बोला सर अभी तो कॉन्सेप्ट सीखा है 11 × सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट क्या है 7, 77, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, तो दोनों के साथ माइनस है इसलिए साइन क्या लगेगा माइनस। क्लियर है? तो अगर मैं -94 -49 बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? सर माइनस और माइनस एंड माइनस हो गए ना सर, प्लस. हाँ, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन होता क्या है प्लस, तो इसका क्या होगा आंसर? 15 × 11. Sir. 155. मतलब 9 + 4 13 होता है, तो 13 × 11, 13. तो 3 3 + 1 4 and 1, so -143। 43. चलिए तो अब अगर मैं आपसे पूछूं -27 -72 -46 -64 -53 -35, तो क्या होगा? तो अगेन आपको पता है ये डिजिट इसका इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज, और Yes, sir. सब में माइनस साइन आएगा। तो आपने क्या किया, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 9 और 6 और 4, ये हो गया -9 11 × ये -9 हो गया, 6 + 4 -10 हो गया, और 5 + 3 -8 हो गया। तो अभी अगेन इस तीनों को ऐड करेंगे,
तो -9 -10 और -8 क्या होगा? -19 और -8 क्या होगा? -27। 27. तो ये क्या हो गया? 7, then 7 and 2 9 और 2 -297। बोलिए समझ आया? अगर यहाँ सर पे यहाँ प्लस पे प्लस माइनस आएगा ना? प्लस 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 कर देते तब तो आप बहुत इजीली बोलते हैं कि सर अभी तो सीखा 9 10 और 8, तो ये सबको ऐड कर दें। 9 + 10 19, 19 + 8 27, 27 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 9 और 2 297 आ गया। अब मैंने इसी माइनस को हटा के हर जगह प्लस प्लस को हटा के हर जगह माइनस माइनस कर दिया। तो क्या दिक्कत क्या है? अभी भी तो हमें ऑपरेशन तो सेम ही करना है ना। तो जो आंसर आएगा बस उसमें माइनस पुट कर देंगे, Okay. माइनस लगा दें. माइनस लगा देंगे ना। सर चलिए, और अब इसको मिक्स करते हैं। अभी एक बार हमने सिर्फ माइनस वाला देखा, एक बार हमने सिर्फ प्लस वाला देखा, अब एक बार मिक्स करते हैं। एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ माइनस वाला है या सिर्फ प्लस वाला है। अब तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना। तो मिक्स वाला है, प्लस और माइनस दोनों हो। लेट्स से अगर ऐसा क्वेश्चन हो 49 + 94 -37 -73 +53 +35 -46 -64। अब क्या करना है? आपने देखा कि अच्छा ये दोनों प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला है। काम तो अभी भी करना है 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। तो चलिए हम करते जाते हैं। 11 तो कॉमन ले लिया, सम ऑफ द डिजिट 9 + 4 13, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा? प्लस, तो आपने लिख दिया +13। 7 और 3 10, लेकिन इसके साथ साइन क्या आएगा? माइनस, तो -10 लिख दिया। 5 + 3 8, साइन क्या आएगा? प्लस, आपने +8 लिख दिया। 6 और 4 10, साइन क्या आएगा? माइनस। अब देखिए ये 13 और 8 क्या होगा? 22 22 और -10 क्या होगा? -20। तो 22 में से 20 माइनस किया 2, 11 इंटू 2, आंसर आ गया 22। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर मिक्सचर वाला क्वेश्चन आए ना तो और भी इजी होता है, क्योंकि वो प्लस माइनस वाला आंसर होता है, तो वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए सबको समझ आया? सर रिपीट रिपीट, रिपीट वंडरफुल। सर. चलिए, कितने लोगों को डाउट है? ऐसे कितने लोगों को समझ आ गया? Sir, it is 11. इट इज 11। ओके, चलिए देखते हैं एक बार। 9 + 4, चलिए यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, फिर प्लस 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 है, और ये माइनस माइनस है। माइनस. ठीक है, तो हमें हर जगह एडिशन ही करना है ना। 11 तो हर जगह आएगा, तो 11 तो हमने कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे हम भी यहाँ पे प्लस प्लस डाल देते तब तो आप बहुत इजीली बोलते हैं ना, 13 + 10 + 8 + 10, इन सबको ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यहाँ पे ये 2 प्लस वाला है, फिर ये 2 माइनस वाला है, फिर ये 2 प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या किया? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, 9 + 4 का सम क्या होता है? 13, तो हमने क्या कर दिया? +13। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर. फिर 7 और ये दोनों माइनस वाला है, तो किसी एक को ऐड कर दीजिए। 7 + 3 को ऐड कीजिए, 3 + 7, बात तो एक ही है। तो 7 + 3 10, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा? Right. दोनों माइनस है, तो साइन कौन माइनस. सा आएगा? माइनस वाला, -10। माइनस. अब 5 + 3 क्या होगा? 8, और दोनों प्लस है तो साइन कौन सा आएगा? प्लस वाला, +8। Plus. अब 6 और 4 क्या होता है? 10, बट साइन क्या आएगा? माइनस वाला, -10। माइनस. अब हमें क्या करना है? तो पहले तो ये ब्रैकेट वाला काम करेंगे ना। तो ब्रैकेट वाला काम कैसे करते हैं? 13 - 10, या पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, और जो सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। 21 अगर ऐसे भी करना है 13 - 10 क्या होगा? 3, फिर 3 + 8। ओके, 11 अरे 11. अरे अरे, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। नहीं सर गलत हुआ 21, सर. अरे मैंने 22 लिख दिया था। 21 होता है सर. 21 होता है 21 था सर. सर। यस सर। चलिए, 21 ओके, चलिए 19 होता है. हाँ चलिए, सॉरी सर 20. हो गया आंसर 11 आएगा। ये यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 - 10 क्या हो गया? 3, फिर 3 + 8 क्या हो गया? 11, और 11 - 10 क्या हो गया? 1, तो 1 × 11। या फिर आप ऐसे करना चाहते हैं तो 13 + 8 क्या हो गया? 21, और ये -10 - 10 क्या हो गया? -20। तो 21 - 20 1, 1 × 11 दैट इज 11। ठीक है, आया सबको समझ? यस सर। यस. किसी को डाउट?
नो सर। नो। तो चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, ये वाला क्वेश्चन। वन हंड्रेड टेन। चलिए देखते हैं। बी सब पार्ट। ओके, आपका बी आंसर आ रहा है। वन 110 बी पार्ट सर। किसी का बी के अलावा भी कोई 110। आंसर है? 130। 130। ओके, ए आंसर बी है या ए है? और भी कोई आंसर है बी ए के अलावा? नहीं, आंसर या तो बी है या ये है। तो चलिए इस दोनों में से कौन सा आंसर है, तो एक बार सॉल्व करते हैं, खुद ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। 110। 110। तो ठीक है, हो सकता है कि मेजोरिटी विल विन। लेट्स सी, देखते हैं यह क्या है। डिजिट, इसका इंटरचेंज, डिजिट इसका इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज। दोनों प्लस वाला यहाँ पे, दोनों माइनस वाला यहाँ पे, दोनों प्लस वाला यहाँ, दोनों माइनस वाला यहाँ। करना क्या है, 8 + 4 12, 6 + 4, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस। देन 6 + 4 10, और साइन कौन सा आएगा, माइनस। देन 9 + 5 14, साइन कौन सा आएगा, प्लस। देन 4 + 2 6, साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 - 10 2, 2 + 14 16, 16 - 6 10, तो 10 × 11 110 आंसर। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं, 12 + 14 26, 26 माइनस 10 -6 -16, तो 26 - 16 10, तो 11 × 10 10 110। 10 क्लियर है सबका? किसी को डाउट? यस। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। Sir, minus minus plus, then why you have not changed the sign in the earlier question? कौन से क्वेश्चन में मैंने साइन चेंज नहीं किया, बताइए आप। कौन सा क्वेश्चन था मैंने जो कराया उसमें साइन नहीं चेंज किया? बताइए किस क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन बिफोर दिस वन, ये वाला क्वेश्चन। यस शेख, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन। ये वाला, इसमें बताइए कहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किया है, बताइए। जी सर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ सर, ये है ना माइनस सर 46 - 64 सर। हाँ, तो इसमें साइन तो चेंज किया ना, माइनस और माइनस तो साइन तो माइनस ही रहेगा ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस चेंज किया ना। सर लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर। हाँ हाँ, माइनस माइनस प्लस तो होता ही है। मैंने अभी क्या समझाया है कि जब भी सेम साइन होता है तो हम हमेशा एडिशन करते हैं। -3 -2 क्या होगा, 5 होगा सर। -5 होगा। क्यों -5 होगा? क्योंकि आपने बोला कि सर सेम साइन में एडिशन होता है, तो साइन तो हमारा माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन आपने ऑपरेशन क्या किया, एडिशन कर दिया। आप तो प्लस सर मतलब इसका कि साइन चेंज नहीं होता है इससे। साइन कभी चेंज नहीं होता है। साइन जब ऑपोजिट होता है जो ना तब बड़ा साइन वाला चेंज होता है होता उसका है। साइन होता है। नहीं, जब ऑपोजिट होता है तब साइन चेंज होता है, और जो बड़ा वाला होता है साइन उसका जाता है। जैसे अगर -3 -2 सॉरी -3 + 2 सर है, तो साइन यहाँ तो पे रहता है ऑपोजिट बड़े है। वाला का। हाँ वंडरफुल, यहाँ पे ऑपोजिट है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 माइनस किया 1। अब माइनस साइन क्या होगा, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन होता है। यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या है, 3, तो 3 का साइन आएगा, तो आंसर क्या होगा, -1। अब 7 - 2, तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो 7 में से 2 माइनस किया है 5। अब साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। यहाँ पे बड़े वाले का कौन सा साइन है, प्लस, प्लस। तो ये आ गया प्लस। प्लस प्लस ठीक है ना।
थैंक यू सर, इसी में थोड़ा आपने देखा कंफ्यूजन माइनस 46 माइनस 64 मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस किया। क्लियर है ये वाला? थैंक यू कोई डाउट? नो No, सर, sir. थैंक यू। ओके प्लीज बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। किसके एंड पे साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है? प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिनके एंड पे साउंड ज़्यादा आ रहा है। ओके फाइन, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके क्लास sir. क्लास अच्छा लगा आप लोगों को? मजा आया? ओके सर, यस सर यस। बहुत ही हाँ अच्छा सर, सर। मजा आया। मजा आया ना? अभी तो हम लोग स्टार्ट मगर किया है। मगर सर हाँ बोलिए। ये कौन सा मतलब जो आपने स्टार्ट किया है ना सर, ये हाँ। मतलब जो आपने आज क्वेश्चन दिखाया सर, मतलब इसका नाम जैसे बेसिक, परसेंटेज है कुछ है, ये इसका क्या इसका बोलते हैं? नाम बेसिक कैलकुलेशन है। पहले तो हम कैलकुलेशन लर्न करेंगे तब तो हम परसेंटेज, अगर मैं आपको बोलूंगा ना परसेंटेज निकालने के लिए लेट्स से 99% ऑफ 620, अगर मैंने आपसे पूछा तो आप क्या ऐसे करेंगे 99/100 इंटू 620? नहीं, कभी नहीं करेंगे। इसके पहले आपको कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं बताऊंगा कि 99% का मतलब क्या होता है, 100% माइनस 1%। 100% तो 620 खुद ही है, तो 620 और 1% क्या होगा? तो 620 अगर 100% है तो 10% 62 और 1% क्या होगा? 6.2। तो 620 में से 6.2 माइनस करना है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब 620 में से पॉइंट कभी भी माइनस नहीं करते, हम क्या करते हैं होल नंबर माइनस करते हैं, इंटीजर माइनस करते हैं। 6.2 में से 7 माइनस करेंगे, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 613 और कॉम्प्लीमेंट्री 0.2 है ना, तो ये 0.8, तो आपका आंसर हो गया 613.8। देख के आप लोग आंसर बताएंगे, इतना टफ पार्ट, बट उसके लिए हमें कैलकुलेशन लर्न करना होगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है? नहीं सही बात है सर, पहले कैलकुलेशन थोड़ा पहले कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा, पढ़ेंगे कैसे? चीजों को समझेंगे कैसे? तो यस सर, ठीक है, ठीक है सर। आपकी जो अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, आई विल ट्राई कि मैं मंडे को आपका क्लास लूँ। मंडे अभी 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाएगी और नेक्स्ट वीक तक बस आप लोग बेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हमारे यहाँ दीपावली और छठ का पूरा कंप्लीट फेस्टिवल होता है। और मैं साल में यही दिवाली छठ होता है जब मैं घर आता हूँ, और मेरा 10 दिन तक कंप्लीट क्लासेस ऑफ रहता है। बट आपके यहाँ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं बस क्लास ले रहा हूँ। अभी दिवाली बाहर में सेलिब्रेट हो रहा है, मैं घर में आपके क्लास ले रहा हूँ। ओके सर, सर, मंडे सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से। हाँ, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? हाँ बोलिए। या सर मंडे से ओके। होगा आप क्लास? हाँ मंडे से क्लास होगी आपकी, अच्छा अच्छा। ठीक है? दो मेरी बात दो सर जो, मंडे से रेगुलर जो होगी। हाँ मंडे से रेगुलर होगी, बट 1-2 दिन की होगी, क्योंकि अभी जो छठ पूजा है ना, वो 8 से 12 तक का पूजा है। बट स्टिल आई विल ट्राई कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन का डिस्टर्बेंसेस होगा, और जो क्लासेस होगी वो आपका रेगुलर चलेगा। मॉर्निंग में ही मैं कोशिश करूंगा आपका सर क्लास। मैम की क्लास? हाँ मैम की क्लास होगी मंडे से, मैम की हो सकती है कल भी क्लास हो। ओके सो सर और ये सर मटेरियल का बताइए सर, मटेरियल जो जीएस का जो मैम भी प्रोवाइड कर रहे हो सर, वो इनफ है तो, या हम कुछ ऐड और करें या सर? कुछ नहीं, क्लियर आपको कर जो दीजिए। मटेरियल होगा ना, जो भी आपको मैम करा रही है दैट इज ओके। जो मटेरियल आपको लगेगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा कमी हो रहा है, ऐसा बताइए, आई विल प्रोवाइड यू द इंटायर थिंग, तो जस्ट रीड फ्रॉम देयर। नहीं उस सर, जो मैटर, आपने ऑलरेडी लिया था सर, एआरसीज का बैच जो था, हाँ वही सर लेवल का मटेरियल, इसी वही मतलब मैं वही प्रोवाइड एसआई का जो करूंगा, एग्जाम है और मैं बिल्कुल आपको वही सारे मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं हो। किसी भी तरीके का डाउट होगा ना इस रिगार्डिंग स्टडी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं उसी तरीके का सारा मटेरियल प्रोवाइड जी करूंगा, सर। सेम वही मटेरियल। कोई भी डाउट हो आपको जीएस में किसी भी तरीके का, अभी मैं आपका मैथ्स का क्लासेस ले रहा हूँ, मैंने एआरसीएस में जीएस में खुद ही लिया हूँ, बट थोड़ा सा टाइम का स्कार्सिटी है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो नहीं तो मैं वही क्लासेस आपका जीएस का भी लेता, बट स्टिल उसमें जो भी डाउट होगा ना, यू कैन टेल मी, और मैं आपको वो सब कुछ क्लियर करूंगा। सर जो पॉलिटी है जो आप पढ़ा रहे हो, हाँ पॉलिटी सर अच्छी बात है, आपने सर मैथ्स पहले स्टार्ट किया, हाँ क्योंकि हमें थोड़ा पॉलिटी का कंसेप्ट है नहीं सर, ऐसे कि अब हम ये कर सकते हैं कि सर जब तक आप पॉलिटी स्टार्ट करोगे तब तक हम थोड़ा सर एनसीईआरटी भी रीड आउट करें, आप वो आप क्या कर करो सकते हैं, एनसीईआरटी आप रीड आउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आता है, तो ऐसा वो आप वही 11th के एनसीईआरटी सर? हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, इट्स अ गुड बुक। और इसमें देखिए, इसमें छोटा छोटा पार्ट लिखा है, जैसे कहीं पे लिख दिया है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। आपने रीड तो कर लिया कि हाँ सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेबिलिटी का। अब ये अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी का दो पार्ट होता है, इसमें एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका जो दो पार्ट होता है, इसमें एक होता है अकाउंटेबिलिटी, एक होता है डेरिवेबिलिटी, एक होता है स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे 3 पार्ट होता है। इन सबको जब तक मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा नहीं ना कि इसका मतलब क्या है, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमारे यहाँ जो डिसीजंस लिया जाता है वो कौन लेता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, वहाँ पे हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे सिंगल मैन डिसीजन होता है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होता है, क्विक होता है। बट हमारे यहाँ डिसीजन क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। क्योंकि अगर 5 लोग बैठे हुए हैं और कोई एक को डिसीजन लेना है, तो आपने एक बार में डिसीजन लिया यस और नो, और 5 लोग, किसी ने बोला यस, किसी ने बोला नो, अब उस पर वोटिंग होता है, तो यहाँ पे डिले होता है, यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बट कोई कोई पार्ट अच्छा होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद हम उस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो हमारा जो डिसीजन होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। यहाँ पे हो सकता है डिसीजन सिंगल मैन ने डिसीजन लिया तो हो सकता है वो डिसीजन इफेक्टिव ना हो। तो बहुत सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, बट आप एक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, और जी ज्यादा सर, जी ओवर समझ बर्डन में नहीं बात। करना अपने आप को कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी जो स्टार्ट हुआ ना, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़िए, चीजों को एकदम बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। जब 5-6 महीने में मैं केएस का कंप्लीट सिलेबस करा देता हूँ, सब कुछ क्लास में रटवा के याद करा के सब कुछ, तो ऐसा ही इट्स एनफ। बट एक बार जब हम लोग पिकअप पकड़ेंगे ना, तो वो पिकअप फिर एक बार जब आप गाड़ी स्टार्ट करना सीखते हैं तो आप पहले 10-20 पे चलाते हैं, फिर बाद में 110 से नीचे नहीं आते। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। ओके, चलिए, सर। थैंक सर यू। यस, बोलिए। ओके सर। सर यस, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, पॉलिटी, मैथ और कौन कौन से करंट सब्जेक्ट अफेयर्स एंड पढ़ाते हो आप सर? इकोनॉमिक्स। अच्छा सर, इसमें 2 ही टीचर पढ़ाएंगे? नहीं, इसमें बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे। मैथ्स का मैं लूँगा, जीएस में जो भी आपको डाउट होगा आप बता देंगे, तो वो सेक्शन में वहाँ पे आपका कवर करा दूंगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटर के टीचर अलग होंगे, इंग्लिश के टीचर आपके अलग होंगे। फिर आपका जो अच्छा हाँ, ये सब सारे टीचर्स आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो कोई भी डाउट अच्छा होगा अच्छा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। बाय। ओके ओके, थैंक यू। ओके, Thank you. Thank you, sir. ओके Thank you सर। so बाय। much. यस, ओके, गुड नाइट। यस, गुड नाइट।